अगर आप अपनी जिंदगी के सारे झमेलों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर सुनें। एक, पहले लोग बातों के जरिए एक दूसरे को ताना मारते थे। अब सुविचार व स्टेटस के जरिए काम निपटा देते हैं। दो, अकेलापन इस दुनिया में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। दो समान दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर होता है। अकेलेपन में छटपटाहट होती है तो एकांत में आराम मिलता है। अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति है। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं और जैसे ही नजर भीतर की ओर होती है तो एकांत का अनुभव होने लगता है। तीन, एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थितियां बदले तो अपने मन की स्थिति को बदल लो तो दुख सुख में बदल जाएगा और सुख दुख आखिर मन की ही तो समीकरण है। बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। चार, आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा, ऊंचा सोचो। पंखे ने कहा, दिमाग ठंडा रखो। घड़ी ने कहा, समय की कदर करो। कैलेंडर ने कहा, वक्त के साथ चलो। पर्स ने कहा, भविष्य के लिए पैसे बचाओ। शीशे ने कहा, अपने आप को देखो। दीवार ने कहा, दूसरों का बोझ बांटो। खिड़की ने कहा, अपने देखने का दायरा बढ़ाओ। और फर्श ने कहा, जमीन से जुड़कर रहो। 5, जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं है, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी कभी कभी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा जाता है। 6, यदि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके खून में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स 1500 तुरंत बढ़ जाते हैं। यदि आप किसी निगेटिव व्यक्ति से बात करते हैं तो 1500 तुरंत कम हो जाते हैं। इसलिए निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। 7, अयोध्या से वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम जी से पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर सा जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव तांडव स्रोत के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे स्वयं उसके मैंने मारा है। 8, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम एक पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में ही है। 9, मिटाने से नहीं मिटते हैं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वालों की जरूरत ना होती। 10, जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं।
याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान के सामने 2 हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। 11 तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए हैं जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। 12 अगर कोई रिश्ता निभाना है तो इन 2 आंखों की तरह निभाओ, जो साथ सोती हैं, साथ जगती हैं, साथ हंसती हैं और साथ रोती भी हैं और फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद भी हो जाती हैं। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, और प्रसाद जमीन पर गिर भी जाए तो उठाकर खा लेते हैं। यदि भोजन को भी प्रसाद मानकर खाएं तो कभी भी अन्न बर्बाद नहीं होगा। इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। 14 जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। 15 इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखवाना नहीं भूलता है। 15 हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह 2 रास्ते देते हैं। पहला, उठिए और अपने मनचाहे सपनों को पूरा कीजिए। दूसरा, सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी ही है, फैसला भी आपके हाथ में ही है और फैसला भी आपका ही होगा। 16 एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ भी दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई थी, फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा कि अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति दिमाग बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, अरे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदली है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सभी सही रास्ते लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। 17 कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वो बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज उसकी इस हरकत का उसको जवाब नहीं देता है और ना ही कौवे से लड़ता है और ना ही कौवे पर अपना समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। इसलिए कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस खुद ऊंचाइयों पर चलो और चलते जाओ, अपने काम में लगे रहो, दुश्मन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। 18 दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो तो खुश रहोगे। 19 मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं,
इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। यह हकीकत बुरे वक्त में ही समझ आती है। 20 रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता है और गलतफहमी सच देखने नहीं देती है। 21 उस सुख का क्या महत्व जो थोड़ी बहुत वेदना का अनुभव किए बिना ही मिला हो। 22 अनुमान गलत हो सकता है, परंतु अनुभव कभी भी गलत नहीं होता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। 23 काश इंसान भी नोटों की तरह होता, रोशनी की तरफ करके देख लेते असली है या नकली। 24 गरीबों की आजकल क्या खूब उड़ाई जाती है हंसी, एक रोटी देकर 100 तस्वीरें खींची जाती हैं। 25 दहेज क्या होता है उन माँ बाप से पूछो जिनकी बेटी भी चली गई और जमीन भी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।